नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अयोध्या दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हनुमानगढ़ी और रामलला के लिए दर्शन और पूजा अर्चना, मंदिर निर्माण के कार्यों की ली जानकारी। लखनऊ में आशा सम्मेलन का आयोजन, सीएम योगी ने किया मोबाइल फोन वितरण अभियान का शुभारंभ तो लोहिया अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट का भी किया निरीक्षण। पीयूष जैन के बाद सपा एमएलसी पर शिकंजा, कन्नौज में इत्र व्यापारी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर आयकर का छापा, पुष्पराज जैन और मलिक मियां के ठिकानों पर हुई सर्चिंग। प्रयागराज में आबकारी विभाग से सस्पेंड सिपाही ने की अंधाधुंध फायरिंग, गोली लगने से 4 लोग घायल, आक्रोशित भीड़ ने आरोपी के घर में लगाई आग। यूपी में तेजी से फैल रही कोरोना की तीसरी लहर, 193 नए केस आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप, गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा 38 केस। और अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज अयोध्या दौरे पर हैं, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन और पूजन अर्चना की। आपको बता दें, मंदिर निर्माण के कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान गृह मंत्री रामलला के दर्शन के बाद हनुमानगढ़ी पहुंचे। भूमि पूजन और राम मंदिर निर्माण आरंभ होने के बाद शाह ने पहली बार रामलला के दर्शन देश के गृह मंत्री के रूप में किए। बताते चले कि वह इससे पहले शाह भाजपा अध्यक्ष के रूप में 2017 में रुदौली विधानसभा चुनाव में जनसभा करने आए थे। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ अलर्ट मोड पर है। ऐसे में सीएम योगी ने खुद स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मोर्चा संभाल लिया है। इसी के चलते सीएम योगी ने लखनऊ में कोविड केयर फैसिलिटी और ऑक्सीजन प्लांट्स का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए किए जा रहे कार्यों की फीडबैक भी ली। हो और सीधे से आज मैं यहाँ पर अचानक आया हूँ देखने के लिए। सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई थी, लेकिन थर्ड वेव में जो अभी तक देखा जा रहा है, हमारे पास लगभग 829 के आसपास कुल एक्टिव केस यूपी में हैं, जिसमें से 562 के आसपास जो पेशेंट हैं वह अभी तक केवल होम आइसोलेशन में है, माइल्ड है और वायरस कमज़ोर हो रहा है। लेकिन संक्रमण, क्योंकि कोरोना की सबसे पहली वह है कि संक्रमण तीव्र होना, तो संक्रमण की दृष्टि से इसमें सतर्कता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। और उसी तो चलिए कन्नौज से आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं चलिए आपको सुनाते हैं। आपका बढ़ता रहेगा या फिर आज छापा पड़ा है तो क्योंकि पुष्पराज जैन ही समाजवादी इत्र बनाने वाले हैं। देखिए, अगर हमारे साथियों ने होशियार होंगे तो कल ही ले आए होंगे, और अगर रुक गया छापे में, अगर कोई जाने तो देगा नहीं। मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि अगर छापे की तरफ जाओ तो उन अधिकारियों से कहना कि तुम भी ले लो इत्र और हमें भी दे दो इत्र। अखिलेश जी, अभी आपने नए चीफ सेक्रेटरी के विषय में कहा
इससे पहले एक शर्मा जी भी आए, आपने भी बताया। हम जानना चाहते हैं कि उनके प्रशासनिक दुरुपयोग की बात कर रहे हैं या उनके मिश्रा होने का कोई भय है? ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये इंजन एक दूसरे में टकरा रहे हैं। जो आपका सवाल है उसका जवाब यही है कि जो डबल इंजन की सरकार है, इससे उत्तर प्रदेश को कोई लाभ नहीं पहुंचाया। और अगर दिल्ली से मदद होती तो आज उत्तर प्रदेश के किसानों को, उत्तर प्रदेश के गरीबों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को इतना बिजली का बिल नहीं देना पड़ता। आज बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का बढ़ गया होता तो यहां सस्ती बिजली होती। ये डबल इंजन की सरकार आपस में एक दूसरे को इंजन टक्कर मार रहा है। अगर उन्होंने मंत्री नहीं बनने दिया तो उन्होंने उनको भी नहीं जानने दिया कि कब चीफ सेक्रेटरी उनका हट गया। एक सवाल, सही जवाब जो जाने वाले चीफ सेक्रेटरी वो ज्यादा अच्छा दे सकते हैं। अगर आपके थोड़े बहुत संबंध हो तो उनसे जरूर। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार विकास कार्यों की ओर से तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। इसी को लेकर लखनऊ में आशाओं का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें सीएम योगी ने 80,000 मोबाइल फोन वितरण अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में 2 और इत्र व्यापारी के घर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है। एक व्यापारी का नाम पुष्पराज जैन पंपी है। वो समाजवादी पार्टी से एमएलसी भी है। उन्होंने 2022 के लिए 22 फूलों से बना समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। ये छापेमारी अभी जारी है। पुष्पराज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी और पार्टी के बड़े फाइनेंसर बताए जाते हैं। पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी के बाद से ही पंपी चर्चा में थे। इसके अलावा एक और इत्र कारोबारी मलिक मियां के ठिकानों पर भी कन्नौज में छापेमारी चल रही है। वहीं आईटी की इस कार्रवाई से कन्नौज में चर्चाओं का बाजार गर्म है। देश में ओमिक्रॉन ने अब रफ्तार पकड़ ली है। वहीं यूपी में कोरोना अब डराने लगा है। इसी के चलते प्रदेश में महज 24 घंटे में 193 पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सबसे ज्यादा केस गौतम बुद्ध नगर में मिले हैं। यहां 38 नए मरीज मिले हैं। वहीं मेरठ में 27 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तीसरे नंबर पर लखनऊ रहा। यहां 26 केस मिले हैं। इससे पहले कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जुलाई में इतने केस आए थे। राज्य में कोरोना के सक्रिय केस बढ़कर 650 के पार हो गए हैं। राज्यसभा सदस्य और भाजपा की यूपी चुनाव सह प्रभारी सरोज पांडे वाराणसी पहुंची। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में उन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की यात्रा में लोग मदारी का तमाशा देखने आते हैं, इसलिए अखिलेश यादव अब कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। अखिलेश यादव को पहले उनके कार्यकाल को याद करना चाहिए कि यूपी में उस वक्त क्या स्थिति और हमारी भाजपा के 5 वर्षों में प्रदेश में क्या स्थिति है। ये अंतर जनता को दिखाई दे रहा है। अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई हों, उन्हें देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई दिखाई देती है। अखिलेश यादव जी जो आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें एक बार पुनः विचार भी करना चाहिए और अपने कार्यकाल को भी याद करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी और आज वर्तमान में क्या स्थिति है। 5 वर्षों में हमारी भाजपा की सरकार ने क्या काम दिया है और जो अंतर है वो जनता को दिखाई देता है, अखिलेश जी को नहीं दिखाई देगा। बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद विशंभर प्रसाद निषाद का विधानसभा अध्यक्ष फरमानु लहक धीरेन्द्र यादव और सभासद राजेश यादव ने स्वागत किया। वहीं इसके बाद पूर्व विधायक मोहम्मद सफीर ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष विपिन यादव, जिला पंचायत सदस्य संगीता राज पासी समेत कई लोग मौजूद रहे। कि पासी समाज का अगर कोई सम्मान कर सकता है, बूथ स्तरीय सम्मेलन
का आगाज हुआ है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। अब लखीमपुर खीरी के पलिया विधानसभा में एक सभा को संबोधित करने सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पहुंचे, जहां पर सपा के पदाधिकारियों ने भी उनका स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद सभी बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि लोग महंगाई भ्रष्टाचार से बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुके हैं। यहां शिक्षा का स्तर नीचे पहुंचा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तत्वावधान में वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक महापंचायत हम लोग करके लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब तक प्रदेश में देश में जातिवार जनगणना नहीं होगी तब तक आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी नहीं मिलेगी। क्योंकि आज तक आज़ादी के 75 साल में संविधान में व्यवस्था है कि हर 10 साल पे जातिवार जनगणना हो, लेकिन चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे जनता दल की रही हो, जनता पार्टी की रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, ये जातिवार जनगणना से भागते हैं। क्योंकि ये गिनती करा देंगे तो निश्चित है इनको शिक्षा के लिए बजट देना पड़ेगा, स्वास्थ्य के लिए बजट देना पड़ेगा। इस नाते अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में बन रहे रामलला के मंदिर में बेंगलुरु के ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग किया जाएगा। प्लिंथ निर्माण में पानी से होने वाली सीलन से बचने के लिए इस पत्थर का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही राम मंदिर 1000 वर्ष तक सुरक्षित रहे, इसके लिए राम मंदिर में लगने वाले राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पिंक स्टोन पत्थरों की जांच IIT दिल्ली और पुणे के विशेषज्ञ करेंगे। यह निर्णय राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक में लिया गया। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक आहूत की गई। ये बैठक राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने बुलाई। बैठक में ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर निर्माण की सुरक्षा को लेकर अहम चर्चा हुई है। सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर कोई दोष हो सकता है, इसलिए अंदर के दोष देखने के लिए पत्थरों के विशेषज्ञों को आज बुलाया गया था। उसमें से एक व्यक्ति आए थे IIT दिल्ली से, प्रोफेसर KS राव, और दूसरे सज्जन पूना से आए थे। तो उन्होंने विस्तार से सबको बताया है कि पत्थरों के अंदर का दोष नापने की आधुनिक तकनीक क्या है। यूपी के संभल के गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के गंगावास गांव में एक घर में अचानक आग लग गई। आग लगने से पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटों को निकलता देख लोगों ने घर से निकलकर जान बचाई। शोर शराबा सुनकर इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने आग पर बामुश्किल काबू पाया। आपको बता दें तब तक लाखों के सामान जलकर खाक हो चुके थे। खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां कीटगंज थाना क्षेत्र में रामजानकी मंदिर के पास आबकारी विभाग से सस्पेंडेड सिपाही ने चाट की दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे चाट विक्रेता समेत 4 लोग घायल हो गए। घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। इधर घटना से आक्रोशित लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग के आरोपी विमलेश पांडे के घर में आग लगा दी, जिस पर पुलिस ने लोगों को शांत कराया। हमीरपुर में अवैध शराब और नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत थाना मौदाहा पुलिस ने राठ बसवारी रोड से 2 शातिर व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 25 किलो गांजा बरामद किया गया। साथ ही एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस जब्त किए गए। पुलिस ने बताया कि आरोपी आगामी चुनाव में गांजे की सप्लाई कर मतदाताओं को प्रभावित करने के फिराक में थे। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के मद्देनजर अपराध और अपराधियों के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मौदाहा पुलिस को व्यापक सफलता हासिल हुई है। मदारपुर के भूरा पुत्र अब्बास
और अरतरा का लाला पंडित से लगभग 25 किलो गांजा, एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। गौरतलब है कि एक हफ्ते में दूसरी बरामदगी है। इसके पहले इलाही तालाब से एक अभियुक्त पकड़ा गया था, जिसके पास से 10 केजी गांजा बरामद हुआ था। यूपी के हमीरपुर के सरीला तहसील के छेड़ीवेनी में स्वच्छ भारत मिशन को खुद सफाई कर्मचारी पलीता लगा रहे हैं। गांव में महीनों से सफाई कर्मी सफाई करने नहीं आते, जिससे गांव में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहां के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि लगभग 1000 आबादी वाले गांव में सफाई न होने से संक्रमण का खतरा और मच्छरों के प्रकोप से वे त्रस्त है। वहीं वीडियो सरीला रवि प्रताप चौधरी ने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी। दोषी पाए जाने पर सफाई कर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।